हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ और मैं क्लिप लगाने वाली हूँ आपके लिए एकदम जबरदस्त। आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि इसकी चीजें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है दोस्तों। हर रोज कुछ ना कुछ नया इसके लिए निकल के आता है, तो मैं आपको बताती रहूंगी और साथ में इसके लिए एक बढ़िया सी क्लिप भी आप लोगों के लिए लगा दूंगी। और पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको भी पता रहे कि आखिर आप क्या क्लिप देखने वाले हैं दोस्तों। तो मैं ये आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीमा हैदर का वो जो ट्रक ड्राइवर थे, जावेद जावेद इकबाल भाई जो ट्रक ड्राइवर थे, उनका जो दोस्त था सावंत, ठीक है ना, वो और ये जावेद भाई दोनों पक्के दोस्त थे, जिनका सीमा हैदर ने झगड़ा करवा दिया था और दोनों की दोस्ती टूट गई थी और दोनों अलग हो गए। जो कि साथ में ट्रक चलाया करते थे, साथ में दोस्त थे दोनों, और इसकी वजह से उनकी दोस्ती टूट गई दोस्तों। और एक ये चले गए सऊदी और एक चले गया दुबई, तो दोनों अलग हो गए। ना ही उनके बीच कोई बातचीत होती है और ना किसी तरह का कुछ भी उनका अब है। तो इतनी उनकी लड़ाई इस औरत ने करवा दी है और इसीलिए जावेद इकबाल भाई ने लाइव में भी आके कहा, इसकी वजह से हम दोनों दोस्तों में बंटवारा हो गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सावंत जो जावेद इकबाल का दोस्त है, उसके पास सीमा की काफी सारी वीडियो और फोटो है। और जो कि ये इकबाल भाई ने कहा है कि मेरा तो उसके साथ कुछ नहीं था, वो हमारे साथ बैठ के खाना खाती थी, बिरयानी खाती थी और कश लगाती थी, ठीक है। और उसका मेरे पास तो कुछ भी वीडियो और फोटो नहीं है और सावंत के पास है, जैसे कि उन्होंने पिछली लाइव में कहा था। तो वही जानकारी मैं लेकर आई हूँ अपने लिए, वो खुद अपने मुंह से आपको बताएंगे। और उन्होंने यही कहा है, इस मैडम ने जैसे ही वो लाइव देखी कि इकबाल भाई ये लाइव में आके ये पोल खोल रहे हैं इसकी, तो दोस्तों इस महिला ने सावंत जो कि दुबई में बैठा हुआ है, उसे इसने कांटेक्ट किया है और किसी भी तरीके से इसने उसे मैसेज के थ्रू, वो क्या बोलते हैं, वो चैट जो होती है, ये याद नहीं आना क्या बोलते हैं उसको, उसके थ्रू इसने, जो फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं उनके थ्रू इसने उन्हें मैसेज पहुंचाया और उससे पता है अभी कल परसों बात करी है इसने दोबारा। और ये कहा है, पता है क्या, जो ये कहती है ना, मैं सनातनी बन गई हूँ, मैं सनातन धर्म को मानती हूँ, मैंने तो 3 साल पहले ही सनातन धर्म अपना लिया था। तो इसने उनको ये बोला है कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें कुरान का वास्ता है, तुम ये बातें मत आने देना मीडिया के सामने। अभी यहाँ माहौल बहुत खराब चल रहा है, अभी 1-2 दिन की बात है। इसने ये बोला है उसको कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता, कुरान का वास्ता दे रही है कि ये सारी चीजें मत आने दो, तुम्हें मैं वास्ता दे रही हूँ है। और उसे रोको इकबाल भाई को, ये अपने मुंह से वो खुद आपको बताएंगे। मैं भी ये भी क्लिप लगा दूंगी, वो अपने मुंह से खुद बता रहे हैं ये बात कि अब वो अल्लाह, जिस तरह हमारे धर्म की किताबें होती, गीता, भगवत गीता हो गई, महाभारत हो गई, उसी तरह उनका कुरान भी होता है। तो वो अपने कुरान का वास्ता दे रही है। देखो, एक हिंदुस्तानी सनातनी बहू जो बनी हुई है 3 साल से, वो सॉरी, तो वो वास्ता दे रही है कुरान का और अल्लाह का वास्ता देके उनका मुंह बंद करवाना चाहती है कि उसकी सच्चाई और भी बाहर ना निकल के आ जाए। कि इतनी सारी पोले तो हम उसकी देख ही चुके हैं, जो खुल चुकी है हमारे सामने, और भी ना आ जाए, तो इसलिए वो रोक रही है उनको आने से। और ये जितनी भी चाले चल रहे दोस्तों, कहते हैं ना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, तो वो जीत हमेशा सच्चाई की ही होगी, ठीक है ना। एक गंदी और बदतमीज औरत की बिल्कुल भी नहीं होगी, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए उसने बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं सोचा कि मैं इस तरीके से इस तरह से एंट्री कर रही हूँ भारत में, ऐसा कर रही हूँ, कल को मुझे कुछ हो जाता है तो यहाँ पीछे से उसका परिवार वाला कौन है, कि उसके 4 बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। इन लोगों का तो मजा आ जाएगा, कल को तीनों बेटियां बड़ी हो जाएंगी, ये भी नाच नाच के वीडियो बना के इन्हें कमा के देगी, या किसी का कोई भरोसा है ये बच्चे सेफ रहेंगे यहाँ पर। तो इसलिए ये बहुत खराब माँ है, इसके सीने में माँ का दिल ही नहीं है।
ठीक है दोस्तों, अगर ये अच्छी माँ होती तो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए सोचती। हम भी अगर बच्चों को कुछ खिलाना भी होता है ना, तो पहले सोचते बच्चे खा ले, उसके बाद में बचेगा तो हम खा लेंगे। ठीक है, लेकिन ये ऐसी महिला, ये सबसे पहले अपने बारे में सोचती है हमेशा। अगर इसने सिर्फ बच्चों के बारे में सोचा होता तो ये वहां भी रह के कर सकती थी कुछ ना कुछ, कि मेरे बच्चे यहाँ अपने मुल्क में रहेंगे, उनकी उनकी परवरिश खराब हो जाएगी, उनकी पढ़ाई लिखाई पे क्या असर पड़ेगा, उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो कि ये बच्चों को मीडिया के सामने आने ही नहीं देती, इसीलिए कि बच्चे इसकी पोल ना खोल दे। सिर्फ एक बार इसके बेटे से पूछा गया था तो उसने साफ साफ बोला था कि मम्मी ना हमें वहां वक्त देती थी और ना ही यहाँ वक्त देती है। दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट में इसके बेटे ने इतना बोला था, तो सोचो। इसीलिए ये अपने बच्चों को मीडिया में नहीं आने देती कि इसकी पोल ना खुल जाए, और इसीलिए उन्हें दूर रखती है ये। तो मैं दोस्तों अभी साइड में क्लिप लगा लूंगी और आप देख लीजिए। ठीक है, मैं साइड में क्लिप लगा देती हूँ आप लोगों के लिए। हमारा कोई चैनल नहीं है, हमारा फेसबुक नहीं है, हमारा इंस्टाग्राम नहीं है, और हम किसी के सामने आके कोई इनाम हासिल नहीं करना चाहता। ये अभी कुरान के वास्ते दे रही है कि मैं जो है ना, अभी तुम मेहरबानी करो, ये चीज़ें मेरी वायरल नहीं करो। अभी आप बताओ, कुरान को माने, अल्लाह को माने। हम तो मुसलमान मानते हैं जैसे हिंदू लोग मानते हैं अपनी किताब को। कुरान के वास्ते दे रही है। रात भी इसने सावल को फ़ोन किया, चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें हम ज़रूर देंगे। हमको कोई शौक़ नहीं है सामने आने का, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। हमको अल्लाह ताला अपनी बहुत दे रहा है भैया। और ये अपने भैया हिंदू धर्म को भी बदनाम करती है हमारे सामने, हिंदू धर्म को भी बदनाम करती है जैसे मुस्लिम को करती है। ये बात का यकीन रखो अपना बलोच भाई, ये सच बात है। रात भी इसने फ़ोन किया है सावल को, कुरान के वास्ते दे रही है, अल्लाह के वास्ते दे रही है कि वेट करो, मैं फंस चुकी हूँ। तो दोस्तों आपने देख लिया ये क्लिप। तो इस क्लिप के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस तरह ये औरत चालें खेल रही है, चारों तरफ से घिर चुकी है, क्योंकि ये चाहती है मैं इधर से भी आने दो, उधर से भी आने दो, उधर से भी आने दो। इसे सब जगह का खाना है, पता है। ये किसी एक जगह का खा के संतुष्ट नहीं रह सकती। अगर संतुष्ट ये रह सकती ना दोस्तों, तो अपने पति के साथ ये बहुत खुश रह सकती थी पाकिस्तान में। और एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, कि जिस तरह से ये बोलती है बैठ के लाइव में, आप लोगों ने सुना ही होगा, ये कहती है ना पाकिस्तान में तो 4-4 5-5 शादियां करते हैं, इतने शादी करते हैं, वहां तो ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही है। तो मैं यहाँ एक बात बता दूं सीमा मैडम, आपको भी और जनता को भी, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले तो ये जो गुलाम हैदर भाई है वो ऑलरेडी शादीशुदा थे। ये लोग, अब बात तो आप लोग जानते ही हैं, वो तो पहले से ही शादीशुदा थे। वो तेरे पास नहीं गए थे, बल्कि तू उनके पास आई थी। तू एक शादीशुदा मर्द के पास आई थी, बेशरम औरत। उनके 2 बच्चे थे, वो अपनी बीवी के साथ रहते थे, तू उनके घर में आई थी भागकर। तभी उनके पिताजी ने, हैदर भाई के अब्बा, उनको, इन दोनों को कोर्ट लेके गए, तब जाके इसीलिए कोर्ट में करवाई है शादी, ताकि ये कल को फंसा ना दे। और बहुत अच्छा किया उन्होंने ऐसा किया, नहीं तो ये और कुछ भी इल्जाम लगा सकती थी। तो एक शादीशुदा इंसान के पास ये गई है शादी करने के लिए, ना कि वो तेरे पास आए थे। और अब तक जितने भी लोग हैं ना, सबके पास यही मुंह उठाकर गई है, और सचिन मीना के पास भी यही मुंह उठाकर आई है। इसके पास कोई नहीं आया था, क्योंकि ये बहुत ही बदतमीज और बेशरम औरत है, और दूसरे इंसान को तो ऐसे झूठा साबित करती है ना। ये सोचती है, पता नहीं क्यों इसे ऐसा लगता है मैं ही बहुत सबसे बड़ी शातिर और सियानी औरत हूँ, मुझसे ज्यादा कोई चालाक और सियाना हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो इसकी चालाकी तो हम भारतीय महिला 1 मिनट में पकड़ लेते हैं और निकाल देते हैं। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूंगी, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं समाप्त करती हूँ वीडियो को। नमस्कार है।